मिस्र के पिरामिड बेहद शानदार और रहस्यों से भरे होते हैं, जहां राजा महाराजा को शानो शौकत से दफनाया जाता था। लेकिन प्राचीन मिस्र में सिर्फ पिरामिड ही नहीं बनाए जाते थे, बल्कि यहाँ वैली ऑफ द किंग्स नाम की एक रहस्यमयी जगह भी है। इस जगह पर पुरातत्वविदों को 3000 साल पुराना खजाना मिला था और उस खजाने की सच्चाई जब दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। वैली ऑफ द किंग्स का रहस्य। ये तो हर कोई जानता है कि प्राचीन मिस्र में राजा के शव को दफनाने के लिए पिरामिड बनाए जाते थे, जिसमें राजा की जरूरत का सारा सामान, खजाना, नाव और सेवक भी शामिल होते थे। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान का दूसरा जीवन शुरू होता है, जिसके लिए उसे कीमती सामान, कपड़ों, नाव और नौकरों की जरूरत होती है। यही वजह है कि मिस्र में राजा या रानी की मौत के बाद उनके शव को मम्मी के रूप में दफन कर दिया जाता था। लेकिन पिरामिड बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता था, जिसमें मजदूरों की बड़ी टीम चाहिए होती थी। इसलिए बीतते वक्त के साथ पिरामिड बनाने का काम रोक दिया गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि राजा के शव को यूं ही दफना दिया जाता था। मिस्र की राजधानी काहिरो से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर लाइमस्टोन की पहाड़ियां हैं, जहां मृत्यु के बाद राजा और उसके परिवार के अहम लोगों के शव को दफनाया जाता था। इसी वजह से इन पहाड़ियों को वैली ऑफ द किंग्स का नाम दिया गया है, जहां पहाड़ी को काटकर अंदर की तरफ चैम्बर बनाए जाते थे और फिर उन चैम्बर्स में राजा का शव और दूसरा जरूरी सामान रखा जाता था। इसके बाद चैम्बर के मुंह को बड़े बड़े लाइमस्टोन के पत्थरों से बंद कर दिया जाता था, जबकि वैली ऑफ द किंग्स से अब तक लगभग 65 चैम्बर्स को खोजा जा चुका है। लेकिन उनमें से ज्यादातर चैम्बर पुरातत्वविदों को खाली ही मिले थे, जिसमें से किसी चैम्बर में राजा का शव था। बताया जाता है कि जब चोर और लुटेरों को पता चला कि राजा के शव को पिरामिड की जगह वैली ऑफ द किंग्स में दफन किया जाता है, तो कीमती खजाने की लालच में चोरी और डकैती होने लगी थी। ये लोग रात के समय में चैम्बर में दाखिल होकर सारा कीमती सामान चोरी करके ले जाते थे, जिसमें राजा का ताबूत भी शामिल होता था। यही वजह है कि पुरातत्वविदों को इतने लंबे समय तक रिसर्च करने के बावजूद भी वैली ऑफ द किंग्स से ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी मदद से वो प्राचीन मिस्र से जुड़े सबूतों को इकट्ठा कर पाते। लेकिन साल 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद होवर्ड कार्टर ने एक रहस्यमयी खोज को अंजाम दिया, जो उस समय वैली ऑफ द किंग्स में रिसर्च कर रहे थे। होवर्ड ने देखा कि एक पहाड़ के पास सीढ़ी जैसी आकृति बनी हुई है। जब उन्होंने सीढ़ी पर खुदाई करवाई तो पता चला कि उस जगह पर पहाड़ के अंदर दाखिल होने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है। फिर क्या था, होवर्ड ने उस जगह पर खुदाई करवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो सीढ़ियां पत्थर से बनी एक दीवार के पास जाकर खत्म हो गई थी। इसके बाद खुदाई करने वाली टीम ने सारे पत्थरों को हटाया और फिर होवर्ड उस चैम्बर के अंदर दाखिल हुए, जहां चमचमाता खजाना था। उस नजारे को देखकर होवर्ड हैरान रह गए थे, क्योंकि इससे पहले जो भी चैम्बर खोजा गया था उसका खजाना लुटेरों ने लूट लिया था। ये पहला ऐसा चैम्बर था जिसमें खजाना बिल्कुल सुरक्षित था और शायद लुटेरों को उस चैम्बर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब रिसर्च टीम ने चैम्बर के अंदर काम शुरू किया तो उन्हें एक सोने से बना ताबूत मिला और उस ताबूत के अंदर एक राजा की मम्मी को दफन किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस गोल्ड से बने ताबूत का वजन लगभग 90 किलोग्राम के आसपास था, जबकि चैम्बर की दीवार पर बनी पेंटिंग के रंग काफी अच्छी हालत में थे। इस चैम्बर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन रिसर्च से पता चला कि उस चैम्बर को आज से लगभग 3000 साल पहले बनाकर तैयार किया गया था। पुरातत्वविदों के सामने ये सवाल था कि चैम्बर में ताबूत के अंदर दफन मम्मी किस राजा का है और उसकी मृत्यु कब हुई थी। लेकिन उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि शोधकर्ता इन सभी सवालों का जवाब जल्द से जल्द ढूंढ पाते। लेकिन इसके बावजूद भी शोधकर्ताओं ने रिसर्च जारी रखी और वैली ऑफ द किंग्स में मिले दूसरे राजाओं के शवों के साथ उस मम्मी का डीएनए मैच किया गया था। इस रिसर्च के दौरान पता चला कि उस मम्मी का डीएनए सैंपल वैली ऑफ द किंग्स में मौजूद 2 दूसरे मम्मी से मिलता है, जो उसके माता पिता थे। रिसर्च से पता चला कि उस मम्मी का नाम तूतन खामून था, जिसकी मौत 18 साल की छोटी सी उम्र में हो गई थी। आपको बता दें कि तूतन खामून ने महज 8 साल की उम्र में मिस्र का शासन संभाला था, क्योंकि उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी और राज्य की बागडोर संभालने के लिए कोई दूसरा पुरुष नहीं था। तूतन खामून की मम्मी को सोने का एक कवच पहनाकर दफन किया गया था, जबकि उसके चेहरे पर भी सोने का एक मास्क लगाया गया था। पुरातत्वविदों के सामने सवाल था कि आखिर इतने कीमती चैम्बर पर लुटेरों की नजर कैसे नहीं पड़ी।
जबकि वैली ऑफ द किंग्स में दूसरे सभी चैम्बर्स को लुटेरों ने लूट कर खोखला कर दिया था। इससे पहले कि इन सभी सवालों का जवाब मिल पाता, साल 1939 में होवर की मृत्यु हो गई और इसके बाद उनकी इस खास रिसर्च वर्क पर रोक लग गई थी। लेकिन कुछ साल बाद तूतनखामुन के चैम्बर की एक बार फिर चर्चा शुरू हुई, क्योंकि शोधकर्ताओं की एक टीम ने नई टेक्नोलॉजी के साथ चैम्बर के रहस्यों को सुलझाने का फैसला किया। इस काम के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने चैम्बर में बनी पेंटिंग्स को स्कैन किया, क्योंकि उन पेंटिंग्स के रंग काफी ताजा और नए लग रहे थे। स्कैनिंग से पता चलता है कि दीवार पर प्लास्टर पूरी तरह से सूखा भी नहीं था और उसके ऊपर पेंटिंग बना दी गई थी, जिसकी वजह से पुरातत्वविद ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या उस चैम्बर को जल्दीबाजी में बनाकर तैयार किया गया था। आमतौर पर दीवार पर प्लास्टर सूखने के बाद पेंटिंग का काम किया जाता है ताकि रंग ज्यादा समय तक टिका रहे। चैम्बर के रहस्य को जानने के लिए एक बार फिर मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि तूतनखामुन 18 साल की उम्र में कई खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त था, जिसकी वजह से उसका एक पैर खराब हो चुका था और उसकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं थी। इतना ही नहीं, तूतनखामुन को बार बार मलेरिया होता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया था और मलेरिया के अचानक अटैक की वजह से उसकी मौत भी हुई थी। यानी राजा की अचानक मौत होने की वजह से प्रजा के पास इतना समय नहीं था कि वो उसके चैम्बर को अच्छी तरह से तैयार कर पाए, इसलिए उन्होंने जल्दीबाजी में गीले प्लास्टर के ऊपर ही पेंटिंग कर दी थी। डीएनए रिसर्च से ये भी पता चलता है कि तूतनखामुन के माता पिता असल में एक दूसरे के सगे भाई बहन थे और प्राचीन मिस्र में सगे भाई बहनों में शादी होना बेहद आम बात थी। लेकिन इस तरह की शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चे जन्म से ही खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तूतनखामुन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसकी वजह से महज 18 साल की उम्र में उसका शरीर बेहद बीमार और कमजोर हो गया था। वहीं अगर तूतनखामुन के चैम्बर की बात करें तो उसके सुरक्षित बचने के पीछे प्राकृतिक वजह थी। पुरातत्वविदों ने वैली ऑफ द किंग्स में ड्रोन की मदद से एक फुटेज ली और फिर उस फुटेज का आकलन किया, जिससे ये पता चलता है कि तूतनखामुन के शव को जिस पहाड़ के अंदर दफन किया गया था, उसके ऊपर से किसी जमाने में पानी बहता था। लगातार पानी बहने की वजह से पहाड़ के उस एरिया के पत्थर और मिट्टी कट गई थी, जबकि भूकंप के झटकों की वजह से वो पूरा मलबा चैम्बर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया था। इस मलबे के इकट्ठा होने की वजह से चैम्बर का दरवाजा पूरी तरह से ढक गया था, जिसकी वजह से वो चैम्बर चोर और लुटेरों की नजर में नहीं आया था। पुरातत्वविदों ने ये भी बताया कि इस तरह के पत्थर तूतनखामुन के चैम्बर के अलावा किसी दूसरे चैम्बर के दरवाजे पर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि किसी दूसरे पहाड़ के ऊपर पानी का बहाव नहीं था और ना ही वहाँ का मलबा कच्चा होकर नीचे गिरा था। इसी वजह से उन चैम्बर्स के दरवाजे बिल्कुल साफ और सटीक दिखाई देते थे, जिसकी वजह से लुटेरे उन्हें आसानी से खोज लेते थे और फिर चैम्बर के अंदर कीमती सामान को लेकर फरार हो जाते थे। कई लोगों का मानना है कि वैली ऑफ द किंग्स में राजाओं के शव के साथ कीमती सामान दफन करना ठीक नहीं था, क्योंकि इससे चोरी और लूट की घटनाओं में वृद्धि हो गई थी। वहीं पिरामिड्स के अंदर लूट और चोरी को अंजाम देना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पिरामिड को बनकर तैयार होने में ही सालों का वक्त लग जाता था और पिरामिड के अंदर कई अलग अलग कमरे और छोटे बड़े चैम्बर होते थे। उन चैम्बर्स में राजा के शव और कीमती सामान को छिपा कर रखा जाता था, जिसकी वजह से लुटेरों को लूटपाट करने में दिक्कत होती थी। तूतनखामुन के चैम्बर से मिला खजाना काफी कीमती था, जिसमें मिले सोने का कुल वजन 1,03,000 तोला के आसपास था। पुरातत्वविदों का कहना है कि अगर इस सोने को आज की तारीख में बेचा जाए तो उसकी कीमत 5.5 अरब रुपए के आसपास होगी। लेकिन तूतनखामुन के चैम्बर से मिला सोना अमूल्य है और इसलिए पूरे सामान को संरक्षित करके रखा गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि प्राचीन मिस्र में इतना सोना कहां से आया, जिसे तूतनखामुन के चैम्बर में दफन किया गया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्च टीम वैली ऑफ द किंग्स से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंची, जहां किसी जमाने में खुदाई का काम करने वाले मजदूर आराम किया करते थे। इस रेगिस्तान में दूर दूर तक रेस्ट कैंप बने हुए थे, जबकि रेस्ट कैंप के अंत में ढेर सारे पत्थर थे। रिसर्च टीम का कहना था कि प्राचीन मिस्र में इन्हीं पत्थरों को तोड़कर सोना निकाला जाता था, जिसके लिए खास तरह के पत्थर को टूल बनाया जाता था और फिर उस टूल के ऊपर पत्थर को पटका जाता था। ऐसा करने से पत्थर के टुकड़े हो जाते थे और उसके अंदर मौजूद सोने का चूरा प्राप्त किया जाता था, जिसके बाद सोने के चूरे को पिघलाकर अलग अलग तरह की चीजों को बनाकर तैयार किया जाता था।
तूतनखामुन के चैम्बर में मिली सोने की कीमती चीजों को भी इसी सोने से तैयार किया गया था, जबकि यह जगह वैली ऑफ द किंग्स से ज्यादा दूरी पर नहीं थी और इस वजह से सोने को चैम्बर तक पहुंचाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। हालांकि पहाड़ों से सोने के पत्थरों को ढूंढना और फिर उन पत्थरों को तोड़कर सोना हासिल करना एक मुश्किल काम होता था, जिसकी वजह से मजदूर कई कई साल तक अपने परिवार वालों से मिल नहीं पाते थे और अपने घर नहीं जाते थे। आखिरकार कई साल की रिसर्च के बाद तूतनखामुन के चैम्बर का रहस्य सुलझ गया, जबकि उसकी मम्मी और सोने की चीजों को संरक्षित करके रखा गया है। दोस्तों, तो ये था वैली ऑफ द किंग्स में मिला रहस्यमय चैम्बर, जिसने कई साल तक शोधकर्ताओं की नींद उड़ा दी थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें।